अब नीट 2025 में केवल 45 डेज बचे हुए हैं। एंड आई नो तुम सब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि आखिर 45 डेज के अंदर ऐसा क्या किया जाए जिससे तुम्हारा नीट का सिलेक्शन सिक्योर हो जाए। जो भी तुम में से अभी कंफ्यूज है कि अभी कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे टेस्ट एनालिसिस करना है, कैसे सीक्वेंस में टेस्ट देना है, तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषा, करेंटली ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम इन लास्ट 45 डेज को मोस्ट प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें एक ऐसी बुक के बारे में भी बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लास्ट 45 डेज को एक वेल प्लान्ड डायरेक्शन दे सकती है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो तुम लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। एंड साथ में कुछ सीक्रेट टिप्स देने वाला हूँ जो तुम्हारे नीट एग्जाम में काफी काम आएंगी। स्ट्रेटेजी ब्रेकडाउन लास्ट 45 डेज प्लान। फेज 1, डे 1 to 15। सबसे पहला स्टेप है स्मार्ट रिवीजन प्लान, यानी तुम्हें पूरे सिलेबस को एक बेहतरीन तरीके से रिवाइज करना है। तो इस फेज में तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारे वीक एंड मॉडरेट चैप्टर्स हैं उनको बेस्ट तरीके से, मतलब एक नॉर्मल यूसेज का टाइम देके, नॉर्मल रिवीजन का टाइम देके उसको अच्छे से रिवाइज करना है। और जितने भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसको थोड़ा मॉडरेटली हाई स्पीड में तुम्हें कवर करना है, ताकि तुम्हारा मेन फोकस ये रहेगा कि जितने भी वीक टॉपिक है वो तुम्हारे अच्छे से कंप्लीट हो जाए, और स्ट्रॉन्ग टॉपिक तो तुम्हें आता है तो उसे फटाफट रिवाइज कर लो। नीट के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर को एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि लगभग 80% ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं 20% ऑफ द सिलेबस से आता है। मतलब अगर तुम सही टॉपिक्स को टारगेट करते हो तो तुम काफी कम समय, यानी काफी कम मेहनत के अंदर एक काफी ज्यादा हाई स्कोर अचीव कर सकते हो। और इसी 80/20 रूल को इस पीडब्ल्यू की बुक में काफी अच्छे से क्यूरेट किया गया है, जो तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये बुक है पीडब्ल्यू नीट 45 डेज मोस्ट वांटेड बुक। तो अगर तुम कंफ्यूज हो कि आखिर तुम्हें अपने नेक्स्ट 45 डेज को कैसे प्लान करना है, तो तुम इस बुक का जरूर यूज कर सकते हो। ये तुम्हारे नेक्स्ट 45 डेज को एक काफी बेहतर प्लान, काफी बेहतर डायरेक्शन दे सकती है। इस बुक में तुम्हें कंसाइज थ्योरी मिलेगी, यानी हर एक चैप्टर को शॉर्ट नोट्स की तरह थ्योरी में लिखा गया है। जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एक चैप्टर की थ्योरी का, उसको इसके अंदर डाला गया है ताकि जल्द से जल्द अपने थ्योरी को भी रिवाइज कर सको। एंड सेकंड चीज, इस बुक के अंदर चैप्टर वाइज सेलेक्टेड पीवाईक्यूज। अब सेलेक्टेड पीवाईक्यूज का मतलब क्या है? वो पीवाईक्यूज जो अक्सर रिपीट होते हैं नीट एग्जाम के अंदर एंड मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि वो नीट 2025 में भी आए, उन क्वेश्चंस को अलग से चैप्टर वाइज सेलेक्टेड पीवाईक्यूज के सेक्शन में डाला गया है। एंड थर्ड, इसके अंदर स्कैन क्वेश्चंस है। स्कैन मतलब स्पेशल केसेस आस्क्ड इन नीट। वो ट्रिकी क्वेश्चंस, वो ट्रिकी कॉन्सेप्ट जिसपे एग्जामिनर तुमसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है अक्सर हर एक नीट एग्जाम के अंदर, उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को अलग से स्कैन कैटेगरी में रखा गया है। एंड इस बुक के अंदर तुम्हें 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जो कि एनटीए पैटर्न बेस्ड होंगे, एंड तुम उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम्हें अपने नेक्स्ट 45 डेज कैसे प्लान करने ये समझ नहीं आ रहा है, तो तुम्हारे लिए बुक बेस्ट हो सकती है, जो तुम्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन देगी कि नेक्स्ट 45 डेज में कैसे क्या करना है तुम्हें। ये बुक तुम्हें Amazon, फ्लिपकार्ट, पीडब्ल्यू स्टोर हर जगह मिल जाएगी। और एक और सरप्राइज ये है कि अगर तुम इस बुक को पीडब्ल्यू स्टोर से बाय करते हो तो तुम मेरा कूपन कोड ABS710 यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हें इंस्टेंट कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस बुक को बाय करने का यही बेस्ट टाइम है, बिकॉज अभी ही लास्ट 45 डेज बचे हुए हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। एंड इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके तुम इसे बाय कर सकते हो। देखो, ये आखिरी 45 डेज अब रैंडम पढ़ाई करने का टाइम तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हें टू द पॉइंट सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी ताकि तुम अपने नीट एग्जाम में सिलेक्शन ले पाओ। फेज 2, डेज 16 to 30। अभी आता है नीट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, मॉक टेस्ट एनालिसिस। देखो, इस स्टेप को तो बिल्कुल मिस करना ही मत। मैं हर वीडियो में तुम्हें लगातार कह रहा हूँ कि अपने मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, उसकी गलतियों को इंप्रूव करो, एंड उसकी एक अलग से मिस्टेक कॉपी बनाओ जिसको तुम अपने नीट एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ सको, ताकि तुम्हें सारी मिस्टेक्स याद रहे एंड नीट एग्जामिनेशन में कोई भी मिस्टेक तुम ना कर रहे हो। मैंने भी अपने टाइम पे अप्रैल मंथ में रोज के रोज टेस्ट दिए थे। रोज एक टेस्ट दिया था, जिस दिन मुझे ज्यादा टाइम मिलता था उस दिन मैं 2-2 टेस्ट भी दिए थे, जस्ट बिकॉज ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से जज कर सकूं और उसे अच्छे से इंप्रूव कर सकूं। और मैंने हर एक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज किया था, उसकी एक मिस्टेक कॉपी बनाई थी, या मिस्टेक कॉपी नहीं बन पाई थी तो मैंने उस सब्जेक्ट में, उस नोट्स में एक्स्ट्रा ऐड कर लिए थे क्वेश्चन, जो भी मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ मेरे को ये एग्जाम के वक्त रिवाइज करना ही करना है। अगर तुम मिस्टेक कॉपी नहीं बनाओगे तो तुम्हें अपनी कोई भी मिस्टेक याद नहीं रहेगी, और मिस्टेक याद नहीं रही तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना इतनी मिस्टेक्स करने का। तुम नीट एग्जाम में भी वही रिपीट करके आओगे फिर। फेज 3, डेज 31 to 45। देखो, आखिरी के 15 दिन री रिवीजन के लिए एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट को और अच्छे से देने के लिए होते हैं। री रिवीजन का मतलब क्या है? देखो, अभी तुम लगातार अपने सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहो, ताकि एट द एंड वो एक आखिरी फेज होगा जब तुम्हें अपने सिलेबस को फिर से रिवाइज करना होगा अच्छे से। तो इन 15 दिनों में तो केवल तुम्हें तीन चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहला, शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड, एनसीईआरटी के थ्रू अपने पूरे सिलेबस को फटाफट से रिवाइज करो। दूसरा, मॉक टेस्ट को अच्छे से सॉल्व करो, उसका जितने भी मिस्टेक हुई है उन मिस्टेक्स का भी रिवीजन करो। तीसरा, हर एक टेस्ट को अपने नीट एग्जाम की तरह समझो एंड उसी सीरियसनेस से, उसी टाइमर बेस्ड तरीके से उसे सॉल्व करो, ताकि तुम अपने नीट एग्जाम में ज्यादा पैनिक ना करो।
देखो ये सारी चीजें तो तुम्हें फर्स्ट 15 डेज के बाद ही चालू कर देनी है, बट लास्ट 15 डेज में ये सारी चीजें तुम्हारा मेन फोकस रहने वाली है कि हाँ तुम्हें इन चीजों पे फोकस करना ही करना है। सीक्रेट टिप फॉर नीट एस्पिरेंट्स। देखो अगर नीट के लास्ट डेज में भी तुम रैंडम चीजें पढ़ोगे तो भाई तुम नीट एग्जामिनेशन में काफी चीजें भूल सकते हो, एंड अगर तुम चीजें भूल गए तो तुम्हारे मार्क्स काफी लो हो जाएंगे। तो इसलिए इस टाइम पे कुछ नया पढ़ने से बेहतर है कि तुम अपने जितना भी तुमने पढ़ा है अच्छे से, जितना भी पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहो ताकि वो चीजें तुमसे एग्जाम में गलत ना हो। तो देखो अभी भी टाइम है, तुम अगर अच्छे से स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे इन लास्ट के 45 डेज के अंदर, तो तुम्हारा स्कोर अगर 500 पे भी अटका होगा तो ऑफ कोर्स 700 क्रॉस कर सकता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। एंड मैंने पीडब्ल्यू क्विज बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर तुम इसे बाय कर सकते हो, और मेरा कूपन कोड AVH710 यूज करना मत भूलना। मैं आगे और भी बेहतरीन वीडियो लाता रहूंगा तुम लोगों की हेल्प करने के लिए। एंड अगर तुम्हें कोई भी टॉपिक चाहिए जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं ऑफ कोर्स उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।